अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली हेयर। वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्की टूल के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्की टूल के अंदर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रॉ मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल को डिस्कस करेंगे। अब रेक्टेंगुलर मार्की टूल, अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे मूव टूल के साथ ही यहाँ पे मार्की टूल का ऑप्शन मौजूद है। ओके, तो अब मैं जैसे ही इसके ऊपर जो है अपना माउस का राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसका शॉर्टकट की एम भी साथ लिखा है। इलिप्टिकल मार्की टूल, इसका शॉर्टकट की एम भी साथ लिखा हुआ है। देन यहाँ पे सिंगल रॉ मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये सब हैं। मैं आपको वन बाय वन सब ये बताऊँगी कि कैसे इनका यूज़ है। ओके, अब जो है पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मार्की टूल से हम क्या कर सकते हैं। मीन्स जस्ट लाइक हमारे पास इमेजेस होती हैं मोबाइल में, तो हम उनको क्रॉप कर लेते हैं। तो क्या नाम है, जो पार्ट हमें चाहिए होता है वो हम रख लेते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता वो हम नहीं यानी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में, एडोब फोटोशॉप में मार्की टूल के थ्रू हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉप टूल भी है यहाँ पे। क्रॉप टूल से भी मैं आपको बताऊँगी वीडियो में फ़र्दर कि क्रॉप टूल से भी आप किस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मार्की टूल से भी आपको मैं डिफरेंट स्टाइल से बताऊँगी कि डिफरेंट स्टाइल से आप किस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं पहले यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करूँगी जिसके ऊपर मैं यहाँ पे क्रॉपिंग करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम लोग इन्वर्ट और डाइवर्ट जो है वो क्रॉपिंग कर सकते हैं। ओके, अब जो है मुझे कोई भी फ़ाइल इंसर्ट करनी होती है, मींस कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि मैं मेन मेन्यू में जाऊँगी। मेन मेन्यू में जाने के बाद फ़ाइल पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड का ऑप्शन है। मैं उस पर क्लिक करके यहाँ पे मेरा लैपटॉप का या पीसी का जो है फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। पिक्चर्स का जो भी मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ वो मैं इंसर्ट कर लूँगी। मैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट करती हूँ, प्लेस करती हूँ। प्लेस पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये पिक्चर प्लेस हो गई है। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ प्रैक्टिकली, देन फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगी। सही है। ओके, प्लेस पे क्लिक किया तो ये प्लेस पे मैं मार्की टूल पे जाती हूँ। देन रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करती हूँ जितना पार्ट मुझे क्रॉप के लिए चाहिए। अब मुझे मूव टूल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास फुल इमेज जो है वो इधर से उधर ड्रैग हो रही है और मुझे ऐसा नहीं करना। ये किस लिए हो रहा है कि ये मेरी पिक्चर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है। अगर आपकी पिक्चर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होगी तो आपका मार्की टूल जो है वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। अब इसके सॉल्यूशन के लिए अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ कि अभी मेरे पास यहाँ पे वर्क स्पेस में लेयर्स मौजूद तो हैं, लेकिन अगर अब मैं लेयर्स यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करने के बजाय अगर कीबोर्ड से F7 प्रेस करूँगी तो मेरे पास लेयर्स का ऑप्शन ओपन हो गया है। ओके, कीबोर्ड का F7 प्रेस करूँगी तो यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मीन्स ये लेयर्स का शॉर्टकट की है। अब मैं ये वाली पिक्चर पहले डिलीट करती हूँ, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सही। अब मैं एडोब इलस्ट्रेटर में जाती हूँ और ये मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट की मैं असाइनमेंट चेक कर रही थी, वही ओपन है। ये मेरा यूट्यूब का बैनर। अब ये मेरे पास इमेज है, वही गर्ल की मैंने इमेज यहाँ पे ली हुई है। अब मैं इसको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी करूँगी। देन फिर मैं इसको फ़ोटोशॉप में जाके Ctrl+V प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, पिक्सेल्स और पाथ और शेप लेयर के डिफरेंट ऑप्शंस जो आपको मैंने बताए थे उनका आज मैं प्रैक्टिकली यूज़ बता रही हूँ
ओके। वो मेरे पास जो है इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में थी, जिसकी वजह से मेरे पास मार्की टूल वर्क नहीं कर रहा था। अगर किसी के पास इस तरह से केस आ जाए तो मैंने उसके लिए ये आपको दिखाया है। ओके। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक के पास ये केसेस आएँ, लेकिन मैंने ये बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने ये काम किया। सही। और अब जो है मैं पिक्सेल्स में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मुझे नहीं करना, मैं पिक्सेल्स पे करूँगी। पिक्सेल्स पे क्लिक करके ओके कर दूँगी तो मेरे पास वो जो है इमेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। ओके। अब मैं इसके ऊपर अपना मार्की टूल बार पे जाऊँगी। मार्की टूल का रेक्टेंगुलर मार्की टूल को एक्टिवेट करूँगी। मेरे पास प्लेस फाइल का ऑप्शन का आ गया कि आपने प्लेस करनी है, कैंसिल करनी है, तो मैं प्लेस पे क्लिक करूँगी। अब मार्की टूल के ऑप्शन पे जाऊँगी, उसको एक्टिवेट कर लूँगी और यहाँ पे आके मुझे जितना पार्ट चाहिए उतने पार्ट पे मैं आके ड्रैग कर लूँगी अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके। ओके। मार्की टूल को किस तरह से करना है, आपने टूल बार पे जाना है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेना है, देन आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक लेके उस एरिया को ड्रैग करना है जितना आपको वो चाहिए। ओके। अब ये मैं अपने मूव टूल पे जाऊँगी और इसको इधर से उधर ड्रैग करूँगी। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे जितना मुझे ये चाहिए था पार्ट उतना मेरे पास क्रॉप हो गया है। जितना मुझे जो है अपने पास रखना है वो मेरे पास क्रॉप हो गया। जितना मुझे नहीं चाहिए वो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगी। अगर मुझे ये इसका फेस नहीं चाहिए तो मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास कट हो गई है। ओके। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करके वो वापस लेके आ जाती हूँ। और अगर मुझे ये बाहर वाला हिस्सा जो है वो मुझे कट करना है तो अब जो है मैं क्या करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट और I प्रेस करूँगी तो मेरे पास बाहर वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं उस एरिया को चाहती हूँ कि वो मेरे पास से कट हो जाए और अंदर वाला एरिया मेरे पास रहे, मीन्स बाहर वाला डिस्कार्ड हो जाए, अंदर वाला मेरे पास रहे। तो मैं क्या करूँगी, डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास बाहर वाला एरिया जो है वो डिस्कार्ड हो चुका है। सही। अब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल का मैंने आपको यूज़ बता दिया। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ। अब कंट्रोल Z। अब इसी तरह से मैं जो है यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करती हूँ। पिक्सेल्स का ऑप्शन आ गया, ओके करूँगी। मेरे पास एक और पिक्चर जो है वो कॉपी पेस्ट हो गई है। अब मैं ये यहाँ पे रखती हूँ, देन इसी को ही मैं अपने प्लेस का ऑप्शन आ गया, मैं उस पर क्लिक करती हूँ। अपने एलिप्टिकल मार्की टूल पे जाती हूँ, उसको भी मैं माउस का अब लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगी, देन फिर उसको ड्रैग करूँगी। जितना पार्ट मुझे चाहिए मैं उतना वो रख लूँगी। रेक्टेंगुलर मार्की टूल मीन्स रेक्टेंगल टाइप उसमें होता है, स्क्वायर टाइप भी हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं, रेक्टेंगल टाइप भी कर सकते हैं। अब एलिप्टिकल जो है उसमें हम लोग स्क्वायर या ओवल टाइप क्रॉपिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब इसमें भी यही सेम है कि मुझे अगर मिड वाला पार्ट चाहिए तो मैं उस पर, मिड वाला पार्ट नहीं चाहिए तो उसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूँगी। वो मूव टूल लूँगी, पहले मूव टूल से सिलेक्ट करूँगी। ओके। मूव टूल से सिलेक्ट करूँगी। मेरे पास ये नीचे वाला जो है वो पिक्चर शो हो रही है। मूव टूल से सिलेक्ट करूँगी और डिलीट करूँगी तो वो मेरे पास से कट हो गई है। कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ। ओके। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है, मैं ये एलिप्टिकल मार्की टूल लूँगी और ये वाला पार्ट मुझे चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और मूव टूल पे सिलेक्ट करके मूव टूल पे सिलेक्ट करूँगी। देन फिर यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दूँगी तो वो वाला मेरे पास एरिया जो है वो डिलीट हो गया है। ओके। अब इसी तरह से मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस I प्रेस कर लूँगी तो वो मेरे पास बाहर वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसको मैं डिलीट कर लूँगी तो वो वाला एरिया भी मेरे पास से चला जाएगा। सही है। अब आपने देख लिया कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल का हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने वो लेयर्स जो है वो डिलीट कर दी हैं। अब जो है यहाँ पे मैं आपको पहले कंट्रोल V प्रेस करूँगी। कंट्रोल V प्रेस करूँगी तो उसी तरह से मेरे पास पिक्सेल्स के ऑप्शन आ जाएंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पाथ वगैरह के। मैं ओके करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे वो पिक्चर प्लेस हो जाएगी। अब
जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन फिर मैं अपने कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास डिलीट हो गया। देन सेकंड वाले को मैं लाइन में ड्रॉ करती हूँ, उसको सिलेक्ट करती हूँ, देन फिर जहाँ से मुझे क्रॉप करना है सिंगल रॉ मार्केट टूल का जहाँ पे मुझे यूज़ करना है मैं वहाँ पे करूँगी, देन फिर डिलीट का प्रेस करूँगी तो मेरे पास वो डिलीट हो जाएगा वो एरिया। देन थर्ड वाले पार्ट पे मैं जाऊँगी, उसको प्रेस करूँगी और डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ एंड सो ऑन। अब इसी तरह से मैं आपको सिंगल कॉलम मार्केट टूल का बताती हूँ। उसमें क्या करेंगे, आप कॉलम वाइज इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं, मीन्स मार्केट टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये देखिए मैं क्लिक करूँगी अपने कीबोर्ड का डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास वहाँ पे वाइट लाइन शो होगी। अभी मैं सेकंड टैब पे जाती हूँ, देखें वाइट लाइन शो हो रही है। देन मैं थर्ड में जाऊँगी, वहाँ पे क्लिक करूँगी, डिलीट प्रेस करूँगी तो वो मेरे पास थर्ड में, एंड देन फोर्थ में डिलीट करूँगी, फोर्थ थर्ड हो गया, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ओके, अब ये देखें किस तरह से पैचेस यहाँ पे शो हो रहे हैं जस्ट लाइक ग्राफ। ओके, अब ये जो है सिंगल रॉ मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल, इनका इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इस को ये नॉलेज होना ज़रूरी थी। सही है, अब ये हम लोगों ने कर लिया। अब ये देखें मेरे पास ये इमेज जो है वो जस्ट लाइक जो है ग्राफ टाइप शो हो रही है, मीन्स ये बॉक्स में एक इमेज है जस्ट लाइक जेल के पीछे एक लड़की खड़ी है। इस तरह से हो रहा है कि नेट यहाँ पे इस तरफ से हमें शो हो रहा है कि इस तरफ यहाँ पे जाली है और जाली के बाहर नेट के बाहर ये गर्ल खड़ी है। सही है, इस तरह से भी हमें अगर कोई इमेज शो करना है, कोई पॉइंट शो करना हो तो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मार्केट टूल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हों तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो विदाउट हेजिटेशंस मुझसे ज़रूर क्वेश्चंस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।